हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉपिंग के दौरान बोले जाने वाले इंग्लिश के इंतहाई आसान और अहम सेंटेंसेस, जिनको याद करके आप शॉपिंग के दौरान इंग्लिश बोल सकते हैं और सबको हैरान कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सेंटेंसेस को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले है, ये शर्ट बिल्कुल नई है। दिस शर्ट इज ब्रांड न्यू। दिस शर्ट इज ब्रांड न्यू। जब आप किसी चीज के बारे में बताएंगे कि ये चीज बिल्कुल नई है, तो आप शर्ट की जगह पे उस चीज का नाम लिख सकते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं ये किताब बिल्कुल नई है, तो इंग्लिश में मैं इसे इस तरह बोलूंगा, दिस बुक इज ब्रांड न्यू। ये आम ज्यादा पक्का हुआ है। दिस मैंगो इज ओवर राइप। दिस मैंगो इज ओवर राइप। इसी तरह आम की जगह पर आप उस चीज का नाम बोल सकते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये जूते काफी सस्ते हैं। These shoes are quite cheap. These shoes are quite cheap. चीप का मतलब होता है सस्ते। वो बासी मिठाइयां बेचता है। He sells stale sweets. He sells stale sweets. Stale का मतलब होता है बासी। बराए करम मुनासिब कीमत वसूल करें। Please charge a reasonable price. Please charge a reasonable price. आपने मुझे 100 रुपए कम दिए हैं। You have given me 100 rupees less. You have given me 100 rupees less. अगर कोई शॉपकीपर आपको कम पैसे वापस करता है, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं और 100 की जगह पे वो आपको जितने पैसे कम वापस कर रहा है, आप वो उससे मांग सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर मुझे ये पसंद नहीं आए तो क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ। ये सवाल हम अक्सर शॉपकीपर से पूछते हैं कि अगर हमें ये चीज पसंद ना आए तो क्या हम इसे वापस कर सकते हैं। इंग्लिश में हम उन्हें ऐसे कहेंगे, कैन आई रिटर्न दिस इफ आई डोंट लाइक इट। कैन आई रिटर्न दिस इफ आई डोंट लाइक इट। क्या तुमने मेरे लिए कुछ लिया। जब हम किसी से पूछते हैं, कोई शॉपिंग पे जाए, कि क्या तुमने मेरे लिए कुछ लिया या क्या तुमने मेरे लिए कुछ खरीदा, तो हम इंग्लिश में उससे ऐसे पूछेंगे, डिड यू गेट एनीथिंग फॉर मी। डिड यू गेट एनीथिंग फॉर मी। क्या आपने ऑनलाइन कीमत चेक की है। हैव यू चेक द प्राइस ऑनलाइन। हैव यू चेक द प्राइस ऑनलाइन। ये शर्ट बहुत महंगी है। जब हम उस चीज के बारे में बता रहे हो जो हमें बहुत महंगी लगे, तो हम इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, दिस शर्ट इज टू एक्सपेंसिव। दिस शर्ट इज टू एक्सपेंसिव। शर्ट की जगह पर हम उस चीज का नाम बोल सकते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मैं सेब की तलाश में हूं। आई एम लुकिंग फॉर एप्पल्स। आई एम लुकिंग फॉर एप्पल्स। ये सेंटेंस हम जब इस्तेमाल करेंगे जब हम शॉप के अंदर कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वो हमें नहीं मिल रही, तो हम शॉपकीपर से कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर एप्पल्स या आई एम लुकिंग फॉर बुक्स। जिस चीज को हम तलाश कर रहे हैं, एप्पल्स की जगह पे हम उस चीज का नाम बोल सकते हैं। ये कितने का है। हाउ मच इज दिस। हाउ मच इज दिस। ये सेंटेंस किसी भी चीज की कीमत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है। हम अक्सर शॉपकीपर से किसी चीज के बारे में पूछते हैं कि ये चीज कितने की है, तो इंग्लिश में हम उसे ऐसे कहेंगे, हाउ मच इज दिस। नेक्स्ट है, क्या इस पर कोई रियायत है। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। मुझे साबुन कहाँ से मिल सकता है। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं या किसी शॉप के अंदर किसी चीज के बारे में पूछते हैं कि ये चीज हमें कहाँ से मिल सकती है, तो हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, वेयर कैन आई फाइंड सोप। वेयर कैन आई फाइंड सोप। सोप की जगह पे हम उस चीज का नाम बोल सकते हैं जिसको हम तलाश कर रहे हैं। क्या आपके पास ये नीले रंग में है। डू यू हैव दिस इन ब्लू कलर। डू यू हैव दिस इन ब्लू कलर।
ब्लू की जगह पे हम उस कलर का नाम बोल सकते हैं जिस कलर में हमें कोई चीज चाहिए। अब अगर दुकानदार हमें कोई चीज किसी कलर में दिखा रहा है, किसी रंग में दिखा रहा है, हमें वो पसंद नहीं आ रही, हम चाहते हैं कि हम ये किसी और रंग में खरीदें, तो हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, डू यू हैव दिस इन एनी अदर कलर? डू यू हैव दिस इन एनी अदर कलर? मुझे इससे सस्ता दिखाएं। शो मी चीपर देन दिस। शो मी चीपर देन दिस। मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू बारगेन एनी मोर। आई डोंट वांट टू बारगेन एनी मोर। बारगेन कहते हैं बहस करना या किसी चीज का भाव ताव करना। जैसा कि अगर शॉपकीपर कोई चीज महंगी दे रहा है तो आप उसे कम करवाते हैं, तो हम उसे बारगेन कहते हैं। आप इसे सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, आई डोंट वांट टू बारगेन एनी मोर। सो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। मैं इसी तरह की क्लासेस लेकर आता रहता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।